ॐ शान्तिः। सत्यं शिवं सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त सदा शिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 2 मई 2023 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। आज की मुरली में भगवान शिव कहते हैं कि परम पिता परमात्मा का यथार्थ परिचय न होने के कारण देवी देवता, गुरु गोसाई आदि को ही भगवान समझ लेते हैं। इतना ही नहीं, कई तो खुद को ही भगवान समझ बैठे हैं। वस्तुतः परमात्मा है परम आत्मा, सुप्रीम सोल। वो निराकार सर्वोच्च आत्मा है। वो ज्ञान सागर, गति सदगति दाता। वो परम पिता परमात्मा, जिनकी मंदिरों में ज्योतिर्लिंगम शिव के रूप में यादगार है। इवन भक्ति मार्ग में दिखाया है कि श्री राम और श्री कृष्ण भी निराकार शिव भगवान की पूजा करते हैं। जो भगवान का यथार्थ परिचय नहीं जानते, वो सब है नास्तिक। परम पिता परमात्मा पतित सृष्टि को पावन बनाते हैं, अथवा कौड़ी जैसे कंगाल भारत को हीरे जैसा सिरताज बनाते हैं। परम पिता परमात्मा शिव ज्ञान सागर है। वो सृष्टि के रचयिता है। शेष सब है उनकी रचना। गाते भी है ना, तो मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे। सतयुग में भारत सुख घनेरे थे, अब है आसुरी पतित रावण संप्रदाय, तो दुख घनेरे हैं। हरेक नर नारी में 5 विकार व्यापक हैं। लेकिन सतयुग में पवित्र गृहस्थ धर्म, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। अभी है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। भारत डबल सिरताज था, अथाह धन था, हीरे जवाहरातों के महल थे। अब तो भारतवासी कंगाल बन गए हैं। मेरे को भूलने के कारण नास्तिक बन गए हैं। बाबा कहते हैं, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। कैसे बनाता हूं? राजयोग और ज्ञान सिखला करके। बाबा कहते हैं, आत्म अभिमानी भव। भगवान शिव और बच्चे हैं शालिग्राम, दोनों ही परम धाम में रहते हैं। वास्तव में श्री श्री 108 जगत गुरु तो पतित पावन एक परम पिता परमात्मा ही, और किसी को श्री श्री 108 नहीं कह सकते। शिव बाबा कहते हैं, श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहा जा सकता। वो है दैवी गुणों वाला सर्वश्रेष्ठ मनुष्य। परम पिता परमात्मा की महिमा बहुत भारी है।
बाबा कहते हैं, अगर तुमको फिर से सुखी बनाना है, तुम खुद सुखी बनना चाहते हो, तो श्रीमत पर चलो, क्योंकि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत है ही भगवान की। दुनिया वाले भगवान और भगवान की रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। हाँ, तुम बच्चे जानते हो, भगवान है शिव बाबा। वो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल की स्थापना करते हैं। बाबा कहते हैं, मैंने तुमको जन्म दिया तो याद भी तो मुझे करना है ना, और मेरे द्वारा जो वर्षा मिलता है उसे याद करो। मौत सामने है। मरने समय कहते हैं कि भगवान को याद करो। अब भगवान खुद कहते हैं, बच्चे तुम मेरी श्रीमत पर चलो। एक है कौरवों की मत, दूसरी है पांडवों की मत। पांडवों को ईश्वर की मत मिलती है, इसीलिए गाया है ना कि विनाश काले कौरवों की है विपरीत बुद्धि, और पांडवों की विनाश काले है प्रीत बुद्धि। भगवान शिव कहते हैं, मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की पुनः स्थापना करने आया हूं। बाकी सब धर्म, देह के धर्म खत्म हो जाएंगे। भारत में सब पुण्य आत्माएं थी, अभी पाप आत्माएं हैं। अब मैं संगम युग पर आया हूं, बच्चों को वापस ले जाने। मैं तुम्हारा बेहद का फादर, टीचर और सतगुरु भी हूं। तुमको बेहद की हिस्ट्री, ज्योग्राफी का राज बतलाकर स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हूं। ब्राह्मणों का कुल है सबसे ऊंच, ब्राह्मण चोटी है ना। शिव बाबा कहते हैं, तुम पहले ब्राह्मण थे, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने। पुनर्जन्म लेते लेते ऐसा हुआ। अब फिर तुमको शिक्षा दे देवी देवता बनाता हूं। अब बाबा कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मुझ एक को याद करो तो योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। पतित पावनी गंगा नहीं है, पतित पावन एक ही परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम। ये है शिव शक्ति पांडव सेना, जो पवित्र रहते हैं तथा अपने ही तन मन धन से इस भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। एक तरफ है नॉन वायलेंट पांडव सेना, दूसरी तरफ है वायलेंट कौरव सेना। तुम शिव शक्ति पांडव सेना श्रीमत पर भारत का बेड़ा पार करने वाले हो। तुम्हें शिव बाबा की श्रीमत मिली हुई है। उसी पर चलना है। वह बाप सतचित ज्ञान सागर है, सुख का सागर है। वो आते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो शिव बाबा कहते हैं, तुम हो मेरे सिकिल दे, बहुत काल से बिछड़े हुए बच्चे। जब परम पिता परमात्मा आते हैं
तो बहुत काल से जो बिछड़ी हुई आत्मा है, वही पहले पहले आकर भगवान शिव से वर्षा लेती है। बाबा कहते, बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते बाबा को याद करो, कमल फूल समान रहो, श्रीमत पर चलते हुए फिर से ऐसा श्रेष्ठ बनो, पावन बनो, योगी बनो। तुम गुप्त हो, ऐसे गुप्त कि तुमको कोई पहचान ही नहीं सकता। ये बेहद का बापूजी कहता है, मैं सारे सृष्टि का बापूजी हूं। स्वर्ग की स्थापना मैं ही करूंगा, अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना हो रही है। इस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है। कलयुग है ही कांटों का जंगल और सतयुग है फूलों का बगीचा। जो एक दो को सुख देते हैं उनको कहा जाता है दैवी संप्रदाय, और जो दुख देते हैं उनको कहा जाता है आसुरी संप्रदाय। इसलिए जितना जो पुरुषार्थ करेंगे, श्रेष्ठाचारी बनेंगे, दैवी गुणों के फूलों की खुशबू को धारण करेंगे, उतना ऊंच और श्रेष्ठ पद पाएंगे। तो अपनी चेकिंग करनी है। आज का वरदान है, अटेंशन और अभ्यास के निजी संस्कार द्वारा स्व और सर्व की सेवा में सफलता मूर्त भव। ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार अटेंशन और अभ्यास है। इसलिए कभी अटेंशन का भी टेंशन नहीं रखना है। सदा स्व सेवा और औरों की सेवा साथ साथ करो। जो स्व सेवा छोड़ पर सेवा में लगे रहते हैं, उन्हें सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए दोनों का बैलेंस रख आगे बढ़ो, कमजोर नहीं बनो। अनेक बार के निमित्त बने हुए विजयी आत्मा हो। विजयी आत्मा के लिए कोई मेहनत नहीं, मुश्किल नहीं। तो योग और सेवा, इन दोनों का बैलेंस रखना है। आज का स्लोगन है, ज्ञान युक्त रहम दिल बन, तो कमजोरियों से दिल का वैराग्य आएगा। ज्ञान युक्त रहम दिल बनो तो कमजोरियों से दिल का वैराग्य आएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।